तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रेट एल्डर हमारे स्वर्ड किंग से कहते हैं अगर तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनना चाहते हो तो तुम्हारा हर एक एक्शन हमारी चू फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर तुमने इतने सारे पैसे शो करवाए और साथ में इतनी पावर शो करवाई, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी इंस्पेक्शन करवानी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी वो सब कुछ मुझे दे दो, मैं उन सभी को थॉरोली चेक करूंगा और उसके बाद इस बात का फैसला करूंगा कि तुम हमारी चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक हो या नहीं। तो हमारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर मुझसे मेरी चीजें मांग रहे हो, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, वो भी दिन दहाड़े। जबकि सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फर्स्ट एल्डर के सामने इस तरह बात करने की, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल गिल्टी बंदे की तरह ही बात कर रहे हो, ऐसे लगता है कि तुम ही ने यहाँ पर कोई ना कोई क्राइम किया है। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर शुरुआत से हमसे कोई चीज छुपा कर रखी हुई है, तो हमें वो सारी चीजें चेक करनी चाहिए। चू फैमिली में तुम किसी से कोई भी चीज नहीं छुपा सकते अगर तुम्हें पैट्रियार्च बनना है। तो ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपनी फैमिली गार्ड से कहते हैं फैमिली गार्ड चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस लुनाटिक को पकड़ लो और इसको पकड़कर डंजन में डाल दो, मैं इसको थॉरोली चेक कर सकूं, मैं चेक कर सकूं कि इसके पास कौन कौन सी चीजें और इसने क्या क्या छुपा कर रखा हुआ है। तो गार्ड्स भागते हुए आगे बढ़ते हैं और आकर हमारे जुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास उनके बाले होते हैं क्योंकि हमारा जुंजी उन सारे गार्ड से कहता है तुम सभी गार्ड्स का मकसद क्या था। तुम सभी गार्ड्स का मकसद ये था कि चू फैमिली के मेंबर्स की रक्षा करनी है, लेकिन तुम यहाँ पर चू फैमिली की रक्षा करने की बजाय उन्हीं के यंग मास्टर के ऊपर अपने बाले तान रहे हो। सभी लोग पागल हो चुके हैं और साथ ही वो अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है और उन सभी के बाले वहीं पर काट देता है, जिससे वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा जुंजी उन सभी की तरफ गुस्से के साथ देखता है और कहता है सभी लोग पीछे हट जाओ। चूहाई जो कि पहले हमारे जुंजी से मार खा चुका होता है वो फिर से उसे कहता है जुंजी तुम्हारी सारी की सारी स्कीम सभी के सामने आ चुकी है, तुम यहाँ पर कोई ना कोई गद्दारी कर रहे हो, चू फैमिली के पैट्रियार्च बनने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सभी के सामने ड्रामा क्यों कर रहे हो। जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को बंदी बनाने से मना कर दिया और तुमने हमारे गार्ड्स के ऊपर भी अटैक किया है, तो मैं तुम्हें यहीं पर इसी जगह के ऊपर सजा देने वाला हूँ। वो साथ ही अपने पास से अपने डीमन वुल्फ को फिर से निकालता है। डीमन वुल्फ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। जुंजी अपनी तलवार को निकालकर सामने की तरफ करते हुए उसको ब्लॉक करता है। इसी के साथ ही चूहा ही अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो। वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं, जुंजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लोग मिलकर जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जुंजी फिर से अपनी तलवार को निकालता है और उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को जख्मी कर देता है। उसके बाद उसके सामने सिर्फ और सिर्फ डीमन वुल्फ बचता है। वो डीमन वुल्फ की तरफ देख रहा होता है। चूहा ही उसे कहता है जिंगजुर मैंने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा केयरलेसनेस दिखा दी, अब नहीं अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। क्योंकि हमारा जुंजी आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है पर मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो वहाँ पर जितने फैमिली के लोग होते हैं वो सभी लोग कहते हैं इस लड़के का किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्च भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से पीछे हट जाओ। वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं, लेकिन उनका बेटा तो यहाँ पर पागल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमारे जुंजी को मारना है। इसी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। फाइट के दौरान किसी से भागना ये तो बिल्कुल भी बेवकूफी होगी। मैं फैमिली का अगला पैट्रियार्च बनने वाला हूँ और मुझे यहाँ पर भागना नहीं है। वो अपने डीमन वुल्फ को आगे की तरफ भेजता है ताकि वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर सके। जैसे उसका डीमन वुल्फ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जी वहीं से गायब हो जाता है। बड़ी स्पीड से उसके ऊपर कट लगाता है, जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये कितना ज्यादा फास्ट है। जुंजी इसके ऊपर अटैक करता है तो उसके डीमन वुल्फ के अंदर से एनर्जी डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही चूहाई के मुंह से ब्लड निकलता है और चूहाई ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बहता है और वहीं पर मर जाता है। देखकर उसके फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। तो जुंजी उसे कहता है तुम बाप बेटा दोनों ही यहाँ पर आपस में मिलकर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो, तो मैं यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए तुम्हें मार भी नहीं सकता। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा की है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन देखते हैं कि अब तुम अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे। फर्स्ट एल्डर भी जल्दी से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं जो कि एक स्पीयर होता है। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं लड़की अब देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुमने मेरे बेटे की जान ली है तो यहाँ पर मुझे पूरा हक है तुम्हारी जान लेने का। तो हमारा बेचारा जाहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जग मास्टर कैसे बचेंगे। फर्स्ट एल्डर की कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो स्पिरिट गैदरिंग राम के सेकंड लेवल पर है। हमारे मास्टर जुंजी जी तो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर हैं। तो फर्स्ट एल्डर अपने बाले को रिलीज करने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जिसे कहते हैं जुंजी तुम हमेशा से एक कचरे थे और आज भी एक कचरे हो, लेकिन ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसे कचरे के हाथों से मारा गया, लेकिन आज मैं इस अफसोस को अपने माथे के ऊपर से हटा दूंगा। उसी वक्त उन्हें आसमान के ऊपर एक बड़ा सा पंछी दिखाई देता है। सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बड़ा सा पंछी बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ नीचे ग्राउंड की तरफ आता है और ग्राउंड के ऊपर
का धड़ाम से एकदम आका होता है। सभी लोग वहाँ की तरफ देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है, तो वो सभी लोग सामने देखते हैं। तो वहाँ से धुआं हटने के बाद पर मास्टर कीशान होते हैं। मास्टर कीशान जो कि 100 ट्रेजर पवेलियन के मैनेजर हैं, वो सभी लोग कहते हैं ये तो 100 ट्रेजर पवेलियन के बॉस किन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैनेजर किनशान वहाँ पर लैंड करने के बाद हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं, मास्टर चू काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। जुनजी से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर किनशान से कहते हैं यंग मास्टर अगर तुम्हें फ्यूचर में भी कोई मुश्किल होती है तो मुझसे राब्ता कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने या शर्माने की जरूरत नहीं है, मुझे कह देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर साथ ही वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर गुस्से के साथ उसे कहते हैं आखिर किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कि हमारे पार्टनर यानी कि 100 ट्रेजर पवेलियन के पार्टनर के साथ कुछ बुरा कर सके। तो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कैसा कैसे हो सकता है कि यंग मास्टर चू यानी कि हमारे जुनजी ये 100 ट्रेजर पवेलियन वालों का पार्टनर कब से बन गया। तो फर्स्ट एल्डर बॉस्किन से कहते हैं बॉस्किन ये हमारा अपना फैमिली का मसला है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के मसले में अपनी टांग नहीं अड़ाओगे, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये फैमिली का मसला है। इस लड़के ने यहाँ पर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे बेटे को मारने की वजह से अब मुझे अपना बदला लेना है, इसी वजह से अब मैं इस मार लड़के को मारने वाला हूँ। तो मास्टर किनशान गुस्से के साथ से कहते हैं आए तुम लोग हमारे 100 ट्रेजर पवेलियन को समझते क्या हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की, तुम्हें लगता है कि जब मैं किनशान यहाँ पर बात कर रहा हूँ तब तुम्हें यहाँ पर बात करने का हक भी हासिल है। इसी के साथ ही मास्टर किनशान लोगों से कहती है मेरी बात को कान खोलकर सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी हमारे यंग मास्टर चू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किनशान तुम सभी लोगों को इसका बदला जरूर दूंगा, वो भी 100 गुना ज्यादा। फर्स्ट एल्डर किनशान की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं, फिर साथ ही अपने लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, और वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। उसके वहाँ से चले जाने के बाद मैनेजर किन हमारे यंग मास्टर चू से कहते हैं मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी चू फैमिली के खिलाफ कुछ ज्यादा कड़े अल्फाज को इस्तेमाल कर दिया हो। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जस्टिस की बात कर रहे हैं और जस्टिस के लिए अगर थोड़े कड़वे अल्फाज को इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मास्टर किनशान अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। उनके पास एक डब्बा होता है, वो उस डब्बे को ओपन करते हैं तो उसके अंदर काफी सारी पिल्स की बॉटल्स रखी होती हैं। मास्टर किनशान से कहते हैं यंग मास्टर चू के अंदर टोटल 30 बॉटल्स हैं और इन सारी बॉटल्स के अंदर बॉडी टैम्परिंग पिल्स हैं, 30 बॉटल्स ऑफ स्पिरिट नॉरिशिंग पिल्स हैं और इसके साथ साथ कुछ बॉटल्स इसमें ऐसी भी हैं जिनके अंदर हाई स्पिरिट स्कैटरिंग लिक्विड भी है। ये सारी की सारी पिल्स और लिक्विड ये सारी की सारी हमारी मास्टर यूजैन ने अपने हाथों से रिफाइन किया, इसलिए आपको इन सभी को अपने पास रखना और चेक करके बताया गया इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज तो नहीं है, इसलिए प्लीज इन सारी की सारी मेडिसिन को एक्सेप्ट कर लें। तो वहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। हमारी फैमिली का यंग मास्टर जिसे हम सभी लोग कचरा समझते थे उसका 100 ट्रेजर पवेलियन वालों के साथ इतना गहरा ताल्लुक है कि वो लोग उसे यहाँ पर मेडिसिनल पिल्स दे रहे हैं। हमारा जुनजी मास्टर किन से कहता है मास्टर किन अब जबकि आप यहाँ पर इसको तोहफे के तौर पर मुझे दे रहे हैं तो फिर ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसे भी हम लोग तोहफे को वापस तो नहीं ठुकरा सकते। अपने साहू से कहता है चलो जल्दी से आओ और आकर इस डब्बे को उठा लो, वो डब्बे उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो बॉस किन हमारे जुनजी से कहते हैं ये तुम्हारी चू फैमिली की फैमिली मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे आउटसाइडर को यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुकना चाहिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब तुम इस सारे मसले से फ्री हो जाओगे उसके बाद मुझे बताना, तो अपनी कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं और कैसे काम करेंगे। साथ ही मास्टर किन सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि इस लड़के ने जानबूझकर मुझे 2 दिन के बाद का टाइम दिया था क्योंकि इसे पता था कि इसकी फैमिली क्लैन मीटिंग में ये सब कुछ होने वाला है, इस वजह से इसने मुझे यहाँ पर बुलाया था। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, वरना हमारा पार्टनर यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप से पहले ही मारा जाता। मैंने क्योंकि यहाँ पर इस लड़के की जान बचा दी है तो इसकी वजह से अब इस लड़के के ऊपर मेरा एक एहसान चढ़ गया और कल को इसको हमारी बात मानना पड़ेगी। उसी वक्त हमारा जुनजी अपने पास से एक और पेपर निकालता है और उसे कहता है वो स्किन आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, यहाँ पर आपने आकर जस्टिस का साथ दिया और मेरे साथ आपने यहाँ पर आकर साथ देते हुए मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलने के लिए अपने पास से कुछ और फार्मूलाज दे रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे फार्मूलाज है, इसके अंदर एक हार्ट क्लींजिंग पिल का फार्मूला है, ये आप अपनी मास्टर को जाकर दे देना। वो स्किन उसके हाथ से वो फार्मूला लेते हैं और कहते हैं ये पिल तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी पिल है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, तो वाकई में यहाँ पर थैंक यू बोलने के बदले मुझे ये वाला पिल का फार्मूला देने वाले हो क्योंकि ये वाला फार्मूला तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। जुनजी से कहता है हम दोनों की पार्टनरशिप के सामने इतना महंगा तो नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं। मास्टर किनशान से कहते हैं ठीक है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। कि बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमारा यंग मास्टर चू इतना ज्यादा महान कैसे हो गया। पर बॉस किन भी यहाँ पर उसके सामने किस तरह उसके सामने रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। तो जहाँ पर से बाहर वालों के लोगों के चले जाने के बाद हमारा जुनजी अपने लोगों से कहता है तुम सभी को जैसे कि पता है कि तीनों एल्डर्स यहाँ से जा चुके हैं, एल्डर्स के जाने के बाद तुम में से अगर कोई और है जिसको लगता है कि मुझे अपनी फैमिली पैट्रियार्च की सील दे देनी चाहिए और मुझे पैट्रियार्च नहीं बनना चाहिए, वो यहाँ पर बात कर सकता है। फिर किसी को इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो कि मुझे फैमिली पैट्रियार्च नहीं होना चाहिए, वो भी बात कर सकता है। सभी लोग उसे कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम ही फैमिली पैट्रियार्च होने चाहिए। जैसे कि हमारी क्लैन की रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाली पैट्रियार्च की सील जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगी, फादर के बाद ये वाली सील अब तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम ही हमारे फैमिली के नए पैट्रियार्च होने चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पर उसे कहते हैं आज हम लोग देख रहे हैं कि
कि हमारी फैमिली बोझदा राइज करने वाली है क्योंकि हमने आज तुम्हारी ऑसमनेस को देख लिया है। तो सभी लोग वहाँ पर बोझदा खुश हो जाते हैं और इसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारा हमारा फैमिली पैट्रियार्च बनना चाहिए, बहुत बड़ी किस्मत की बात है। सभी कुछ यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और हम लोग इस आसानी के साथ इस बात को मानने को तैयार हो गए हैं और साथ ही वो उसके लिए कह रहे होते हैं कि तुम हमारे पैट्रियार्च और तुम्हारे लंबी उम्र मिले। जुनजी उन लोगों से कहता है मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ बातें चल रही हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो सारी बातें तुम लोगों से करनी चाहिए क्योंकि अब मैं पैट्रियार्च बन चुका हूँ। वो सभी लोग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यंग मास्टर बताएं कि आपको क्या कहना है। जुनजी उन लोगों से कहता है अब जबकि मैं तुम लोगों का नया पैट्रियार्च बन चुका हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। मेरी चू फैमिली जहाँ पर नई शुरुआत कर रही है, जहाँ पर तुम में से किसी को भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूंगा। मुझे तुम लोगों से एक और बात करनी है, तो जहाँ पर हम लोग एपिसोड का एंड करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में ये कौन सी बात करने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।